मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज से बिहार बोर्ड के न्यू पैटर्न पर 9th से लेकर इंटरमीडिएट तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट प्रतिदिन आप लोगों को हर तरह से सुविधा, बिहार बोर्ड को ऑब्जेक्टिव सुविधा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह पूर्ण रूप से दिया जाएगा। और जितने छात्र छात्राएं हैं 9th से लेकर इंटरमीडिएट तक, सभी छात्र छात्राएं सभी के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पैटर्न पर शुरू कर रहे हैं। आई पूर्ण रूप से जो 100% की गारंटी है कि जो बच्चे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूर्ण रूप से याद कर लेंगे तो वे बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स या उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आज से हम लोग इंटरमीडिएट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पूर्ण रूप से तैयार किए हैं और हम सभी छात्र छात्राओं को ये सूचित करते हैं कि आज से हम लोगों का जो यह यूट्यूब के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूर्ण रूप से तैयार कराया जा रहा है उसको पूर्ण से मैंने इस चैनल को देखें और पूर्ण रूप से इस चैनल पर 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक बच्चों को सबको पूर्ण रूप से तैयारी कराया जाएगा। हम लोग अब अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी का आत्मकथा किस भाषा में थी? तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। तो महात्मा गांधी का आत्मकथा जो था वह पहला, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा गुजराती, तीसरा हिंदी, चौथा बंगाली। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट सही है। हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि अंटो दिस लास्ट नामक किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दिया है रस्किन, दूसरा ऑप्शन टॉलस्टॉय, तीसरा हेनरी डेविड, चौथा दिया है महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रस्किन। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। आप लोग सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है कि 2 अक्टूबर 1869 यानी गुजरात में। दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1866 कोलकाता। तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 राजस्थान। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। आप लोग इसे जानते हैं, चाहे याद किए होंगे। हम अब चौथा ऑप्शन में चलते हैं। चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यानी महात्मा गांधी के गुरु राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है फिरोज शाह, दूसरा ऑप्शन दिया है यानी कि लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन दिया है गोपाल कृष्ण, यानी गोपाल कृष्ण गोखले इनको कहा जाता है, हेनरी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। फिर हम अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए थे। कहने का मतलब कि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उन्होंने कब लौटकर भारत वापस आए थे। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया है आपका 1914 में, दूसरा ऑप्शन 1909 में, तीसरा ऑप्शन 1915 में, चौथा ऑप्शन आपको दिया है 1890 में। तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटकर आए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट सही है। अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन आपका है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया था 1917 में। तो यह पूछा गया क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो आप लोग जानते हैं कि चंपारण किस राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है बिहार, दूसरा ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, चंपारण बिहार में पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। आप सभी विद्यार्थी लोग जानते हैं कि जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में जब शुरू कर रहे थे तो 1 अगस्त मान लीजिए 1920 में जब शुरू कर रहे थे तो उसी समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। तो मित्रों यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है पहला कि 5 फरवरी 1922, पहला ऑप्शन दिया है 5 फरवरी 1922, दूसरा ऑप्शन दिया यानी कि 16 फरवरी 1922, तीसरा ऑप्शन दिया है 20 मार्च 1922, आपका ऑप्शन नंबर चौथा ने डी दिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था। आप लोग इस क्वेश्चन को जान गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि 1920 में यानी किस महान नेता की मृत्यु हुई। आप लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई। तो देखिए आप लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोग जानते हैं और उनके बारे में आप लोग पूर्ण से जानते हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं जिसे दिया है कि पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, फिरोज शाह, ऑप्शन नंबर देखिए बी सी दिया है बाल गंगाधर तिलक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं 1920 में हमारे देश के जो महान नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उनका निधन हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। करो या मरो का नारा किसने लगाया था या दिया था। तो आप लोग जानते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी 1942 में जब शुरू कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने देशवासियों को एक मूल मंत्र दिए कि जिस मूल मंत्र का नाम था करो या मरो। तो आप लोग खुद समझ गए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है ए में महात्मा
महात्मा गांधी, दूसरा तिलक, चौथा गोखले, तीसरा सुभाष चंद्र बोस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट, एकदम सही है। आपके ये बिहार बोर्ड में भी 2020 में क्वेश्चन ये 2020 में पूछा गया था। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको देखिए दिया है 10वां क्वेश्चन कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो आप लोग जानते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो नेताजी थे, तो अब लोग जानते हैं कि नेताजी किससे कहा जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, कि जिन्होंने आप लोग जानते हैं कि जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सुभाष चंद्र बोस, दूसरा गांधी, और आपका ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, और तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट एकदम सही है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपको 11 में दिया है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो आप लोग जानते हैं कि सर की उपाधि किसने वापस ली थी। तो आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप लोग सुने होंगे, या इंटरमीडिएट में आप लोग जो 50 मार्क्स का जो हिंदी है उसमें पढ़े होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उन्होंने इस गान को तैयार किया था। आई जो रविंद्रनाथ टैगोर थे एक अच्छा लेखक भी थे और विद्वान भी थे। तो सर की उपाधि आप लोग समझ गए कि किसने वापस ली। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। आप लोग को समझ में आ गया कि सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि नमक कानून किसने तोड़ा। तो आप लोग जानते हैं कि नमक कानून किसने तोड़ा। तो जब हमारा देश जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद जितने सब हमारे देश के टोटल नियम कानून थे, तो अपने देश में नए नियम कानून चलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने डांडी का शुरुआत किया। आप लोग जानते हैं कब किए, तो 1930 में। उसी समय महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और सब कानूनों का उल्लंघन किया था। तो आप लोग जान गए कि नमक कानून किसने तोड़ा। तो आपका पहला ऑप्शन नंबर दिया है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, फिर आपका सी दिया है मदन मोहन मालवीय, चौथा दिया है चंद्रशेखर आजाद। अब अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है आपका 13 में आपका दिया है कि 1917 में चंपारण गांधी जी ने किसके अनुरोध पर गए। तो आप लोग जानते हैं कि चंपारण, अभी आपको हम बताए क्वेश्चन में कि जो चंपारण है, तो चंपारण जो आंदोलन है, तो महात्मा गांधी जी का पहला जो आंदोलन था वह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। तो 1917 में महात्मा गांधी जी, क्वेश्चन 1917 में चंपारण महात्मा गांधी जी किसके अनुरोध पर गए। देखिए आपका पहला नंबर ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी है राजकुमार शुक्ल। तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आदेश पर चंपारण गए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट सही है। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर 14, टाल स्टाई आश्रम की स्थापना किसने की। टाल स्टाई आश्रम की स्थापना हम लोग जानते हैं किसने की है, किसने की।
तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टालस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की। तो पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, दूसरा दिया है कि एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन दिया है कि जवाहरलाल नेहरू, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने टालस्टॉय आश्रम की स्थापना की। अब ऑप्शन नंबर 15, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था। तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मनु। इतना बताना नहीं, आप लोग खुद इससे परिचित है, जानते हैं, चाहे छोटे क्लास में आप लोग भी पढ़े होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था। तो ऑप्शन में लिख दिया है तनु, दूसरा में मनु, फिर केसर, फिर डी ऑप्शन नंबर गोविंद। तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट सही है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह दिया है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। आप लोग को पुनः फिर क्वेश्चन को बताया गया था। तो महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। देखिए, आपको ऑप्शन नंबर दिया है मदन मोहन मालवीय, यानी कि ज्योतिबा फूले, तीसरा ऑप्शन दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, और आपका चौथा ऑप्शन जो दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। अब ऑप्शन नंबर देखिए, अब चलते हैं हम 17 पर। आपका जो 17 क्वेश्चन है वह दिया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ की। तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1900, देखिए पहला आपको ऑप्शन दिया है ए में 1920, दूसरा 1922, आपका दिया है 1930। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट सही है 1920 में उन्होंने कौन चीज उस असहयोग आंदोलन को शुरू किए थे। अब ऑप्शन नंबर चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 पर। तब 18 आपका क्वेश्चन दिया है कि बंगाल का विभाजन का घोषणा किस वर्ष किया गया था। आप लोग जानते हैं कि बंगाल का विभाजन का घोषणा कब किया गया। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन के अब इसमें 4 ऑप्शन में को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलती है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कौन सा ये कौन सा ऑप्शन गलती है। तो आपको ऑप्शन नंबर दिया है 1905, दूसरा 1906, 1911। देखिए, इसमें 3 ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने में उसको थोड़ा सा थोड़ा हो गया है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपका राइट ए सही है, यानी 1905 में महात्मा गांधी अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 19 दिया है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो आप लोग जानते हैं, छोट क्लास में पढ़े होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप ऑप्शन नंबर दिया है 1913, बी दिया है 1915, सी 1919। तो आप लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगर पूरा आप लोग को जानना है तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर हम 20 पर। आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 से वो दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो आप लोग कभी बताए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और किसने प्रारंभ किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 4 ऑप्शन दिया है आपको, इसमें एक बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट सही है कौन सा गलती है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है ये जो ऑप्शन दिया है 1920, 1930 और सी 1942। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वह 1942 सही है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आपका क्वेश्चन नंबर जो 21 है वह दिया है कि काला कानून किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि काला कानून के बारे में पढ़े होंगे, रोल एक्ट के बारे में, कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो चलाया गया था काला कानून, उससे महात्मा गांधी जी बहुत दुखी हुए। तो
रोल एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। तो आप लोग जान गए कि ऑप्शन नंबर ए राइट आपका सही हो गया कि रोल एक्ट को काला कानून कहा जाता है। और जो ये आपका जो है दो ऑप्शन दिया है बी सी, ये आपका गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 आपका क्वेश्चन नंबर दिया है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ। तो विद्यार्थी आप लोग जानते हैं कि पूना समझौता कब हुआ। तो पूना समझौता आपको बता रहा हूँ कि कब हुआ। ऑप्शन नंबर में दिया 1932, 1934, 1939। तो आपका पूना समझौता 1932 में हुआ। आपका राइट आंसर ए सही है। अब ऑप्शन नंबर हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23। देखिए 23 क्या दिया कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। और 1942 में तो आपका जो ऑप्शन है, देखिए इसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा जो वीडियो है थोड़ा सा वीडियो को बड़ा कर लेने दीजिए, इसलिए कि थोड़ा सा वीडियो इसको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो इसलिए देखिए यानी कि 1942 में जो आंदोलन हुआ था तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर जो है वह पहला आपको ऑप्शन नंबर दिया है, क्या दिया है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आपका दिया है कि डी जो ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी और डी क्या है, सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन 24। क्वेश्चन आपका दिया है कि किस प्रकाशन, माने 24 क्वेश्चन देखिए, किस प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, माने किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। तो आप लोग अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में जानते हैं कि अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है न्यू इंडिया, आपका बी ऑप्शन दिया है कि अल हिलाल, फिर दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया, फिर आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी कामरेड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो आप लोग विद्यार्थी जानते हैं कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत माने कब हुआ। मैं अभी आप लोग को जस्ट बताया कि यानी कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया। तो कब किया, तो 1917 में। तो आप लोग आंख मूंद कर 1917 में टिक लगाइए, इसमें कोनो सोचने की बात नहीं है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगले देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो आपका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 76 रोल एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि जो रोल एक्ट जो कानून है वह किस वर्ष पारित हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि अभी मैं बताया कि जब लोग बाघ हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 में। तो रोल एक्ट भी आपका जो पारित हुआ वह जो आपका ऑप्शन 4 को दिया है, तो इसी ऑप्शन के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका जो पहला ऑप्शन दिया है 1916, 1900 दूसरा दिया 1918, और आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 1919। आपका राइट ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह 27 महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया। तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जो पहला उनका जो किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, तो उनका जो पहला जो आंदोलन था वह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। तो आप लोग जान गए कि महात्मा गांधी का जो आंदोलन माने कहाँ से शुरू किए और उनका पहला आंदोलन कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। इसीलिए आप लोग एकदम आंख मूंद कर चंपारण सत्याग्रह पर लगाइए। जो ऑप्शन आपको दिया है सब ये गलत है। अब ऑप्शन नंबर 28
देखिए आपका ऑप्शन नंबर 28 में दिया 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है पहला खिलाफत आंदोलन, पहला दिया आपका जो ऑप्शन खिलाफत आंदोलन, दूसरा ऑप्शन दिया है असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो मेरे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन नंबर राइट बी सही है, असहयोग आंदोलन, कि जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किए थे। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 29, माने आपका जो 29 क्वेश्चन है वह पूछ रहा है कि डांडी किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि डांडी किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, जब 9th 10th में पढ़े होंगे डांडी के बारे में, असहयोग आंदोलन चाहे सविनय आंदोलन के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि डांडी जो राज्य है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका पहला ऑप्शन नंबर दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो आप लोग जानते हैं कि जो डांडी है वह गुजरात में पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और महात्मा गांधी जी ने ही डांडी यात्रा का शुरुआत किए थे। जो डांडी यात्रा था तो एक ऐतिहासिक यात्रा था कि जो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से मैंने शुरू किए थे। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अब आ गया 30 में दिया है कि सविनय आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो सविनय आंदोलन का प्रारंभ आप लोग जानते हैं किसने किया। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी पूछता है, रेलवे हो चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए आप क्वेश्चन को आप लोग पूर्ण रूप से दिमाग में रखिए कि और इसे याद कीजिए, और परीक्षा में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है आता है। तो देखिए आपका जो दिया है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 30वां कि सविनय आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो ऑप्शन नंबर आपका दिया है पहल का महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा मौलाना कि अब्दुल कलाम आज़ाद, चौथा दिया है सुभाष चंद्र बोस। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट ए सही है, महात्मा गांधी के द्वारा सविनय आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था। और मेरे विद्यार्थियों मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए 10, 15, 20 क्वेश्चन बनाता रहूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आप लोगों को हमेशा बिहार बोर्ड के न्यू पैटर्न पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता रहूँगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। और मेरा क्वेश्चन जो माने क्वेश्चन अगर आप लोग को जो सही लगे तो उसे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।